2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। लेकिन जिस तरीके से अब ये लगातार आप इतना बड़ा मुद्दा उठाए हैं तो आपको आप बता रहे हैं कि खतरा भी है। तो ये लोग जो लोग आपके आसपास के लोग इस भर्ती में पैसे दे करके लगे हुए हैं उनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि बेरोजगार कार्यालय पर हमला हुआ, आपके घर पर हमला हुआ, लेकिन आपने एफआईआर नहीं करवाई। तो ये आपसे बदला लेने के लिए, दबाने के लिए, रोकने के लिए, नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए सर, ये हुआ कैसे इसको समझिएगा कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जब जांच होगी तो अमित शर्मा जी से पूछा जाएगा आपने भर्ती करवाई है, ये सब चीजें लापरवाही कैसे हुई, एक ही परिवार से 20 जने कैसे लग गए, जमुआ रामगढ़ में एक तरफा कैसे लग गए, बाबूलाल गुजर के कितने आदमी लगे, भीम सिंह के कितने आदमी लगे, सरवण सिंह जी के कितने आदमी लगे, और असरार अहमद कौन है? असरार अहमद कौन सी तोप है भाई जिसके कितने आदमी लगे? इसने पुरानी भर्ती रद्द करवा दी तो भी यही काम कर रहा है, आज भी यही काम कर रहा है, उसके कितने आदमी लगे? अरे आज नहीं तो लिस्टें तो दोगे, सरकार को तो लिस्टें दोगे, उसमें नाम नहीं पता पड़ेगा, उसमें एड्रेस भी आएगा, नाम भी आएगा, पिताजी का नाम भी आएगा, और काले कारनामे तो हम निकाल देंगे। हम तो इसमें स्टार्टिंग से हमारी जो टीम है वो खुद इसमें हमने कई सारे लोगों को इन्वॉल्व करवाया, कई सारे लोगों ने मिलकर हमने पूरे जो है पर्दाफाश किया कि ट्रेनिंग के अंदर क्या हो रहा है। आपने एजुकेशन मीडिया में देखा, आपके माध्यम से आपने पूरे प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार से ट्रेनिंग हो रही है। लोगों से घुटने टच नहीं हो रहे, आपदा में कहाँ भेजोगे उनको? लेकिन उनकी गलती नहीं है, उनको ये कहकर यहाँ भेजा गया है कि चले जाना, मैंने असरार अहमद जी को फोन कर दिया, वो आपको ट्रेनिंग में एंट्री करवा देंगे, 7 दिन 10 दिन में आपका साइन कर देंगे, मौज करो, सरकारी नौकरी लग गई। पूरी दिवाली मनाई है साहब उन्होंने कॉलर ऊंची करके कि साहब मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई। कैसे? 2 लाख देके। किसको दिए? फलाने को दिए। अब जांच में जिन अधिकारी को नाम आ रहा है ना, अब वो अधिकारी बचने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले कई सारे कॉल करवाए, दबाव बनवाया, मैं तो तैयार हूं साहब जेल जाने के लिए कि हनुमान किसान को तो जेल में डालो, हनुमान किसान तो हर तरीके से तैयार गलत हो तो, लेकिन ना मेरे ऊपर कोई केस किया, ना मालानी का केस किया। गलत है। अब गलत है तो कैसे दबाया जाए? एक तरीका है, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी बस्सी विधानसभा में भी घोटाला हुआ है। भाई मेरे रिश्तेदार कोई घोटाला करेगा जेल जाएगा, या मैं घोटाला करूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। इसी प्रकार उनको ये पता पड़ा कि बस्सी विधानसभा के आसपास के दलालों को उन्होंने एक्टिव किया कि अमित शर्मा के टच में कौन सा दलाल है, सरवण सिंह जी के टच में कौन सा दलाल है, असरार अहमद के टच में कौन सा दलाल है, और भीम सिंह के टच में कौन सा दलाल है, मालेराम के टच में कौन सा दलाल है। उन दलालों को एक्टिव किया कि तुम षड्यंत्र तो रचो, कम से कम उसके घर वालों को और उसकी फैमिली को दबाव तो बनाओ। अब उन्होंने क्या किया कि हनुमान किसान ने सबके ऊपर केस कर दिया। भाई हनुमान किसान के पास कौन सी लिस्टें हैं? हनुमान किसान के पास तो पूरे प्रदेश से शिकायत आ रही है। करौली जिले में क्या हुआ, दौसा में क्या हो रहा है, इधर भरतपुर में क्या हो रहा है, सिक्कर में क्या हो रहा है, जोधपुर में क्या हो रहा है, सब जिले की शिकायत है। हनुमान किसान तो किसी पर्टिकुलर की शिकायत करेगा ही नहीं। हाँ, मुझे दिक्कत भर्ती से है, मैं तो भर्ती को लेकर काम कर रहा हूँ। अब उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र के हिसाब से बोले वाले लोग हैं, जो लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं वो तो कैसे भी भ्रमित हो सकते। मैंने बोला ना कि जिनको घर वाले 10 दिन में 1 दिन घर बुलाते हैं कि 9 दिन तो दारू पी के कहीं पड़ा रहे, 10वें दिन तो आ जाना भाई जिंदा है और रोटी खा जाना घर की, 9 दिन तो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। अब उसको आज जाके ये कहो कि तेरी कोई नौकरी छीन रहा है तो कहेगा कि मुझे बंदूक, वो तो बंदूक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उनके पास हथियार नहीं है, वरना वो तो सीधा सल्टा दे। अच्छा हमारी नौकरी, उनको तो एक चीज से मतलब है, आपने पैसे मांगे, पैसे पहुंचा दिए, बदले में हमें नौकरी मिल गई। नौकरी का मतलब क्या समझ रहे हैं? ट्रेनिंग हो गई साहब। साहब वो तो अपने आप को ये समझ रहे हैं जैसे आर्मी में और डिफेंस में ट्रेनिंग होती है ना, वैसे हम ट्रेनिंग करके आए हैं। अब तो हम आपदा में आग भी बुझा देंगे, तेल भी लेंगे। उनको एक बार पानी के किनारे ले जाकर छोड़ दो कि भाई आप एक काम करो, कभी बाढ़ आ गया तो तैर लोगे क्या? खुद को तो बचा लोगे, छोड़ो दूसरे को। तो अगर वो खुद को वहां पे बचा के लेके आ जाए तो भी हनुमान किसान गलत है। ऐसे ही आप थोड़ी सी आग लगा दीजिए, उनको कहो कि इस आग में से खुद को बचाना है, नहीं बचा पाएंगे भाई, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। अब इतना बड़ा घोटाला है, हम कैसे दुनिया को किस प्रकार से साहब दुनिया के साथ खिलवाड़ करने देंगे? कल इनको एसएमएस में लगा दिया तो क्या उन मरीजों के साथ अन्याय नहीं है? आपदा आने से पहले आपदा आ गई, जिनको भेज रहे हो ये खुद ही आपदा है। इस बात का दुख है और इसीलिए हम इस मांग को जो लगातार लड़ रहे हैं।